प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 जून बृहस्पतिवार। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 24, पद संख्याएँ 8 से 17 तक। यहोयाकीन 18 वर्ष की उम्र में राजा बना और उसने 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य किया। उसकी माता का नाम नहुशता था और वह यरूशलेम निवासी एलनातान की पुत्री थी। यहोयाकीन ने अपने पिता की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा था। उस समय बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के सेनापतियों ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और उससे चारों ओर से घेर लिया। जब उसके सेनापति यरूशलेम का घेरा डाल चुके थे, तो बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर स्वयं पहुंचा और यहोयाकीन ने अपनी माता, अपने दाखबारियों, पदाधिकारियों और खोजों के साथ बाबुल के राजा के प्रति आत्मसमर्पण किया। बाबुल के राजा ने उसे बंदी बनाया। यह नबूकदनेस्सर के राज्यकाल का 8वां वर्ष था। वह प्रभु के मंदिर और राजमहल की सब बहुमूल्य वस्तुएं उठाकर ले गया, जैसा कि प्रभु ने पहले से ही कहा था। उसने सोने की वह सामग्री तोड़ डाली जिससे इस्राएल के राजा सुलेमान के प्रभु के मंदिर के लिए बनवाया था। वह यरूशलेम के सब पदाधिकारियों और सैनिकों को कुल मिलाकर 10,000 लोगों का सब कारीगरों और लोहारों के साथ बंदी बनाकर ले गया। देश में केवल दरिद्र जनता रह गई। वह यहोयाकीम को बाबुल ले गया। वह राजा की माता को, उसकी पत्नियों, खोजों और देश के प्रतिष्ठित लोगों को भी यरूशलेम से बाबुल ले गया। 7,000 सैनिक, 1,000 कारीगर और लोहार, जितने भी लोग युद्ध के योग्य थे, सब बाबुल के राजा द्वारा निर्वासित किए गए। बाबुल के राजा ने यहोयाकीन के स्थान पर उसके चाचा मत्तन्याह को राजा के रूप में नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रखा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 7, वचन संख्याएं 21 से लेकर 29 तक। प्रभु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जो लोग हे प्रभु कहकर मुझे पुकारते हैं, उनमें से सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? आपका नाम लेकर अबदूतों को नहीं निकाला?
आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाएं, तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। रे कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। जब यीशु का यह उपदेश समाप्त हुआ तो लोग उनकी शिक्षा पर बड़े अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ जो राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 24 वचन संख्या 8 से लेकर 17 में से लिया गया है। वचन में हम पढ़ते हैं राजा योआकीन के बारे में, और वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि उसने वही किया जो ईश्वर की दृष्टि में बुरा था। उसके पिता के आचरण को वो करता रहा। इस्राएल राजाओं के इतिहास में हम पढ़ते हैं, जहां पर इस्राएल को कई राजा मिले, और उसमें से सबसे पहला राजा था राजा सौल। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं, जहां पर लोग ईश्वर के सामने उस नबी के द्वारा गुहार लगाते हैं, नबी सामुएल के द्वारा, कि हमें राजा चाहिए। जैसे अन्य लोग, अन्य राष्ट्र राजा रखते हैं, हमें भी वैसे ही राजा चाहिए। बल्कि ईश्वर हर समय उन्हें भरोसा दिला रहा था, उसके साथ चल रहा था, उन्हें हर एक ज़रूरत में उनकी पूरी करता हुआ चल रहा था, और वो उनको भरोसा दिला रहा था कि मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ और तुम्हारी मेरी प्रजा हो। पूरी तरह से अपने हथेलियों पर अंकित करते हुए, अपने हथेलियों पर लेते हुए वह चल रहा था। हर एक प्रकार की संकटों से, परेशानियों से उनको निकालते हुए चल रहा था, और ईश्वर उन्हें भरोसा दिए दे रहा था कि मैं ही तुम्हारा राजा हूँ, मैं तुमको जानता हूँ। लेकिन फिर भी बार बार उनके परेशान करने से, गुहार लगाने से सैमुएल को प्रभु कहता है, उन्होंने तुझे नहीं बल्कि मुझे ठुकराया है, और उन्हें राजा दिया जाता है। और आज प्रभु का वचन हमें कहता है, राजा योआकीन ने वही किया जो ईश्वर की दृष्टि में बुरा है, और उसका परिणाम हम देखते हैं। जब ईश्वर देखता है, वो मनुष्य के बाहरी रूप को नहीं देखता है, बल्कि वचन कहता है, नबी सामुएल का ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 16-7 कहता है, वहां पर वचन कहता है कि ईश्वर मनुष्य की तरह बाहरी रूप को नहीं देखता, बल्कि ईश्वर मनुष्य के अंतरतम में झांकता है। आज का युग सीसीटीवी का युग है, जहाँ पर हर एक बात, हर एक व्यवहार हमारा कैमरे के नज़र में कैद हो जाता है। बाहरी रूप से हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ कैमरा में कैद हो जाता है, और मनुष्य भी उसी को सच्चाई मानकर चलता है, और हमारा भी हृदय, हमारी भी सोच उसी प्रकार से चलती है कि मुझे, मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। हमारा उसी इर्द गिर्द में हमारी सभी सोच चलती रहती है। मेरे बारे में मेरा भाई क्या कहता है, मेरे बहन क्या कहते हैं, मेरे माता पिता क्या कहते हैं, मेरे आस पड़ोसी किस सोच से मेरे बारे में आते हैं, वो क्या मेरे बारे में कहते हैं, वो क्या मेरे बारे में सोचते हैं, और उसी में हमारा जीवन हर समय हमें अपने आप को बाहरी रूप से सुधारने में, परिश्रम में चला जाता है। लेकिन वचन कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ हमें वचन याद दिलाता है कि प्रभु की आंखें सूर्य से 10,000 गुना अधिक तेज है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 23 वचन संख्या 19। उसी प्रकार स्तोत्रकार हमें स्तोत्र ग्रंथ में कहता है, अध्याय 139 वचन संख्या 12, कि प्रभु तेरे लिए अंधकार अंधकार नहीं। यानी प्रभु की उस आंखों हमें अंधकार को चीरते हुए हमें देखती है, हमारे हृदय की हर एक बात को जानती है। हमारा प्रभु हर एक बात को हमारे जानता है। बल्कि भले ही वो राजा योआकीन लोगों के सामने सफल हुआ होगा और छाई में चलता होगा, लेकिन ईश्वर के सामने उसने वही किया जो ईश्वर को पसंद नहीं आया।
ईश्वर की दृष्टि में वो बुरा निकला। आज मुझे और आपको इसी बात को सोचने की जरूरत है, मैं ईश्वर के सामने कैसे चल रहा हूं। इब्राहिम को ईश्वर ने विश्वास का पिता कहा। उसी इब्राहिम को हम देखते उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 वचन संख्या 7 में, वचन संख्या 1 में इब्राहिम को प्रभु कहता है कि तुम मेरे सामने निर्दोष आचरण करते चलो, मेरे सामने अच्छा आचरण, मेरे दृष्टि में एक नेक आचरण करते चलो। लोग हमारे शब्दों को सुनते हैं, लेकिन ईश्वर हमारे हृदय के हर एक स्पंदन को, हर एक फुसफुसाहट को जानता है। लोग हमारे बाहरी कार्यों को देखते हैं, लेकिन ईश्वर हमारे इरादों को जानता है, हमारी नियत को जानता है। वैसा हमारा ईश्वर है। इसलिए वचन हमें याद दिलाता है कि उसने वही किया जो ईश्वर की दृष्टि में बुरा था। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु कहते हैं अध्याय 6 वचन संख्या 6 में कि तुम्हारा पिता जो गुप्त में, गुप्तवासी पिता है, स्वर्गीय पिता जो गुप्तवासी पिता है, वो गुप्त की बातों को देखता है, यानी उसकी उन बातों को देखता है जो गुप्त में है। तो उस प्रकार का आचरण तुम करते चलो। लोग कहते हैं तुम बाहरी रूप से अपने आप को सही रखो, लेकिन ईश्वर कहता है आंतरिक रूप से अपने आप को सही रखो। आज मेरे सामने और आपके सामने यही प्रश्न है कि हम किस प्रकार ईश्वर के सामने चल रहे हैं। एक राजा ने ईश्वर की दृष्टि में बुरा किया और वचन कहता है कि राजा नबूकदनेस्सर उस पर आक्रमण किया और उसके पूरे परिवार के साथ सभी उसके राष्ट्र को तहस नहस कर दिया। एक परिवार का मुखिया जब ईश्वर की दृष्टि में गलत आचरण करता है, अपने परिवार को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। एक माँ जब गलत रास्ते पर चलती है, गलत शिक्षाओं को आचरण करती है और आचरण करवाती है, अपने बच्चों के भविष्य को पूरी तरह से तहस नहस करती है। एक विश्वासी जब अपने विश्वास में प्रभु की दृष्टि में सही तरह से नहीं चलता है, वो आस पास के लोगों को गलत आदर्श देने लगता है। एक पुरोहित जो अपने कलीसिया को पूरी तरह से तोड़ देता है जब वो गलत रीति से ईश्वर के सामने चलता है। मेरे लिए और आपके लिए यही प्रश्न है कि जो ईश्वर हमारा न्याय करने वाला है, वो प्रश्न आखिर में यही होगा, क्या हम ईश्वर के सामने ईमानदारी से चलें। हम सबों के लिए यही प्रश्न है। हम इस बात पर विचार करें। आज का सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार से अध्याय 7 वचन संख्या 21 से लेकर 29 से लिया गया है। वचन कहता है, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें से सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। प्रभु का वचन स्पष्ट है कि जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें से सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। वचन हमें याद दिलाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 16। प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उस संसार के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, प्रभु यीशु को अर्पित कर दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने प्रेम से परिपूरित होकर अपने इकलौते, अपने सब कुछ को पूरी तरह से हमें दे दिया। अब ईश्वर की इच्छा यही है कि हम में से हर एक उसमें विश्वास करें, उस पुत्र में विश्वास करें जिसे ईश्वर ने हमारे लिए अर्पित किया है, और उस पुत्र के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम स्वर्ग राज्य प्राप्त करें। महान महान कार्य के द्वारा नहीं, सिर्फ बातों के द्वारा नहीं, बल्कि उसके विश्वास के द्वारा। और जब मैं विश्वास की बात कहता हूँ या करता हूँ, तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि विश्वास का अर्थ है अनुसरण करना। मेरी दृष्टि में प्रभु यीशु का कहना है कि मैं विश्वास करो, मतलब विश्वास का अर्थ है अनुसरण करना। और प्रभु का वचन कहता है तो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं। प्रभु का साधारण अर्थ है एक मालिक, एक स्वामी। और जब मैं किसी को स्वामी मानता हूं अपने ऊपर या मालिक मानता हूं अपने ऊपर, तो उसका अर्थ है कि मैं उसके आज्ञाओं का पालन करता हूं। जो लोग प्रभु कहकर उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वही मात्र स्वर्ग राज्य में जाएंगे। लेकिन जो मात्र प्रभु प्रभु कहकर उसकी आज्ञाओं को ठुकराते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, वो सिर्फ बाहरी रूप से मात्र प्रभु को पुकार रहे हैं,
प्रभु का वचन आगे कहता है, उस दिन बहुत से लोग मुझे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की, आपका नाम लेकर अबदूतों को नहीं निकाला, आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। सुंदर सा वचन प्रभु हमारे सामने एक चुनौती के द्वारा रख रहा है। जब लोग आकर कहेंगे मैंने आपके नाम पर इन चीजों को किया, मैंने आपके नाम पर प्रचार किया, मैंने आपके नाम पर वचन सुना, मैंने आपके नाम पर बड़े बड़े अचंभित कार्य किए, जो मुझे अच्छा लगता था सब कुछ मैंने आपके नाम पर किए। लेकिन प्रभु कह रहा है जो मुझे अच्छा लग रहा था वो तुमने नहीं किया। विश्वास का साधारण अर्थ है, अनुसरण का साधारण अर्थ है, जो प्रभु को अच्छा लग रहा है वो मैं कर रहा हूं, जो प्रभु की दृष्टि में अच्छा है वो मैं कर रहा हूं। जैसे हम पहले पाठ में पढ़ रहे थे, ईश्वर की दृष्टि में जो बुरा था उसने किया, अपनी मनमर्जी में चला, अपनी जरूरतों, अपनी इच्छा क्या, अपना स्वार्थ क्या उसमें ढूंढा। और प्रभु उन लोगों को कह रहा है कि तुमने चमत्कार किए लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए किए, तुमने बड़े बड़े अचंभे भरे कार्य किए, अबदूतों को निकाला, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए किया, अपने बड़प्पन के लिए किया, जबकि मैं उस समय नहीं चाहता था, मैं उस समय इच्छा नहीं रखता था। हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं जिस प्रकार संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम लिखे पहले पत्र अध्याय 6 वचन संख्या 12 में कहते हैं, मुझे सब कुछ करने की अनुमति है पर सब कुछ हितकारी नहीं है। हम संत पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ही प्रभु यीशु को उसने चाहा जाना पूरी तरह से, वो प्रभु यीशु में एक हो गया, प्रभु यीशु की इच्छा, प्रभु यीशु की सोच उसने अपने अधिकार में ले लिया। इसलिए वो संत पौलुस हमें वचन में कह रहा है कि उस पर गर्व करते कह रहा है, प्रभु यीशु ने मुझे अधिकार में ले लिया है, यानी सब अधिकार मुझ पर अभी प्रभु यीशु का है, यानी उसकी सोच से, उसके मनोभाव से अभी मैं चल रहा हूं। उसी संत पौलुस को जब जहां उसकी इच्छा थी जाने की, उस संत पौलुस को कहा गया तुम वहां नहीं जाओगे, वहां पर रुक गया। जहां ईश्वर ने चाहा वहीं पर संत पौलुस चला गया, यानी आज्ञाओं में बढ़ता रहा। और उसी बात को प्रभु हमारे सामने रखते हैं कि तुम लोग कहोगे कि मैंने ये कार्य किए, बड़े बड़े चमत्कार दिखाए, अचंभे बड़े कार्य किए, अबदूतों को निकाला, लेकिन मैं तुमसे कहूंगा कि मैं तुमको नहीं जानता हूं, रे कुकर्मियों मुझसे दूर हट जाओ। और उसी को मद्देनजर रखते हुए प्रभु हमारे सामने एक दृष्टांत रखते हैं, एक ऐसा दृष्टांत जो 2 घरों के बारे में दिखाया गया है। वास्तविक रीति से देखा जाए तो प्रभु हमें 2 घरों के बारे में नहीं सिर्फ बता रहे हैं, या उस पर परेशानी आई, दुख चिंताएं, उसके बारे में नहीं कि प्रभु हमसे नाराज है करके एक व्यक्ति पर दुख चिंताएं आती हैं, बल्कि उसकी उस वास्तविकता को हमारे सामने रख रहे हैं। उस परीक्षा की घड़ी में, परेशानियों की घड़ी में वो किस प्रकार से प्रभु के उस चट्टान पर खड़ा रहता है। इसलिए प्रभु कहते हैं 2 घरों के बारे में कहते हैं, जहां पर एक की नींव चट्टान पर डाली गई है। नींव चट्टान पर डालना मतलब वो संघर्ष में चला गया है, उसने परेशानियां अपने जीवन में उठाई, उसने प्रभु पर पूरा विश्वास करते हुए आगे बढ़ा है। और दूसरा घर है जो बालू पर अपनी नींव डाली है, आसानी से नींव डाली है, मेरी मनमर्जी करते हुए मैं चला हूं, मुझे जो अच्छा लगा मैं करता रहा हूं, और उसको प्रभु पर मैंने डाल दिया कि प्रभु की इच्छा है कि मैंने ये ऐसा करना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए मैं कर रहा हूं। लेकिन क्या सच में प्रभु की इच्छा है? लोगों की भलाई के लिए मैं अपने स्वार्थ को भी साध्य कर सकता हूं, मैं अपने नाम को ऊंचा करने के लिए भी कर सकता हूं, लेकिन क्या सच में प्रभु की इच्छा है? और उसी बात को प्रभु हमारे सामने रखते हैं। और प्रभु कहते हैं कि जब परेशानियां आती है, बाढ़ आती है, संकट आता है, तूफान आता है और दोनों घरों से टकरा जाता है, जो घर उस चट्टान रूपी प्रभु यीशु मसीह में मजबूत रीति से खड़ा है, विश्वास के साथ खड़ा है, वो घर नहीं ढहता है। लेकिन जो घर बालू पर बनाया गया है, अपनी सोच पर बनाया गया है, अपने सामर्थ्य पर बनाया गया है, अपने स्वार्थ पर बनाया गया है, अपनी मनमर्जी पर बनाया गया है, वो पूरी तरह से ढह जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। प्रभु हर एक व्यक्ति के बारे में कह रहा है, प्रभु हर एक उस परिवार के बारे में कह रहा है जो प्रभु यीशु को अपने जीवन की नींव या चट्टान नहीं बना रहा है। प्रभु यीशु को जानना सब कुछ नहीं जान रहा है, प्रभु यीशु में उतरना सब कुछ नहीं इच्छा रख रहा है। आइए प्रभु यीशु के इस वचनों को हम ध्यान में रखें, क्योंकि अंत में वचन कहता है
कि प्रभु यीशु उन्हें अधिकार रूप से सिखा रहे थे, एक अधिकार के साथ सिखा रहे थे। यदि तुम इस बात में, इस मामले में, इस विश्वास में अगर बढ़ोगे तो ही तुम सच्चे सिद्ध होगे, तो ही तुम ईमानदार सिद्ध होगे, तभी तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाओगे। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, विश्वास का साधन अर्थ है प्रभु यीशु का अनुसरण करना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसकी शिक्षा पर चलना। कठिन है, संघर्ष है। इसलिए वचन कहता है कि नींव चट्टान पर डाली गई, और चट्टान पर नींव डालने के लिए अंदर तक, गहराई तक जाने की ज़रूरत है, खोदने की ज़रूरत है, उसमें संघर्ष करने की ज़रूरत है। बालू पर नींव डालना आसान है, लेकिन जब परेशानियाँ आती हैं, दुख संकटें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, ढह जाती है। हम अपने आप को प्रश्न करें, हमारी नींव हमने किस पर डाली है? हम किसकी दृष्टि में सही ढंग से आगे बढ़ रहे हैं? हम क्या ईश्वर की दृष्टि में ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं, उसके विश्वास में बढ़ रहे हैं? अपनी नींव प्रभु यीशु के वचनों पर डाली हुई है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचनों के लिए, सामर्थ्यशाली शक्तिशाली वचनों के लिए, जो हमें चुनौती देते हैं, हमारी आंखें खोलते हैं। प्रभु, हर एक व्यक्ति जो इन वचनों को सुन रहा है उन्हें आशीषित कर, ताकि तेरे विश्वास में बढ़ने के लिए और तेरा अनुसरण करने के लिए उन्हें कृपा मिले। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु के पवित्र और शक्तिशाली नाम में, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का